आजकल सब गलत हो रहा है मेरे साथ। सोचता कुछ हूं, करता कुछ हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उकाशा, तुम कब आई मैंने देखा ही नहीं। अच्छा लगा मुझे जानकर कि तुमने मुझे नहीं देखा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। आज शाम को फ्री हो तुम? दरअसल मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं उकाशा, समझ नहीं आ रही कहां जाऊं। ऑफिस से फ्री होके फैसला करूंगा। मैं सोच रही हूँ तुम्हें वहां आकर आज हैरान कर दूं। तुम्हारा मतलब मेरे घर आकर हैरान कर दोगी मुझे तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाना, मेरा इंतजार ना करना, वरना तुम फिर से नाराज हो जाओगे। मैंने आना हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। हाँ? आ जाओ आयशा बेटी। मोहसिन बाबा आपने बुलाया है? दरअसल मैं और करीम निकलने ही वाले थे और मैंने उसे कहा कि मैं आपकी बात सुन के आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम बैठो तो सही। जी ठीक है बाबा। आयशा बेटी, वो सिर्फ मैं हूं जो अपने खानदान को बखूबी जानता है, और खालदा को भी मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बेटी, तुम ये मानती हो ना कि औरत को उसके शौहर से बेहतर कोई नहीं जानता? जी बिल्कुल बाबा, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखो बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज तुम बुरा मत मानना। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? आयशा, बात यह है कि करीम बचपन से शरारती है, नॉन सीरियस आदमी है। मैं ये तो नहीं जानता कि वो किस किस्म का शौहर है, मगर पिछले कुछ दिनों से उसमें काफी तब्दीली आई है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो घर में भी इसी तरह जिम्मेदार है जिस तरह के ऑफिस में नजर आता है? मेरे कहने का मतलब ये है बेटी कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का आईना होना चाहिए। तुम एक अच्छी लड़की हो और मुझे यकीन है तुम सच बोलोगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। यकीन है मुझे। देखो बेटी, जो मैं पूछने जा रहा हूं इस बात का मुझे सही सही जवाब देना, और याद रहे ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। आयशा बेटी, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो बताओ, क्या ख्याल है वो कौन है जो घर और बिजनेस को बेहतरीन तरीके से संभाल ले? समझ नहीं आती मोहसिन बाबा कि मैं इस बात का जवाब आपको क्या दूं। कुछ तो कहो बेटी। जितना मैं करीम को जानती हूँ उसके अलग अलग रूप है बाबा। काम के मामले में उससे इंटेलिजेंट पूरे ऑफिस में कोई नहीं है। 100 किस्म की बुराइयां होंगी आपके बेटे में, लेकिन एक अच्छाई है, और वो ये है कि वो काम के वक्त काम करता है। आप फुरकान को ही देख लें, वो उसका दोस्त है, दोनों कई सालों से साथ हैं। लेकिन अगर फुरकान भी कोई गलती करते तो करीम उसे भी माफ नहीं करता। करीम को मैंने कई बार कहते सुना है मोहसिन बाबा कि काम से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। फुरकान भी नहीं? सच कहूँ तो वो बिल्कुल आपकी तरह है। लगता है करीम आप ही का दूसरा रूप है मोहसिन बाबा। बाबा, मैं आपसे बहुत अहम बात करना चाहती हूँ। बोलो बेटी। अगर मैं आपकी जगह होती तो ना सिर्फ अपने बेटे की बात सुनती, बल्कि उसे अप्रिशिएट करती और उसकी बात मान लेती, और उसे मौका देती इस बात को साबित करने का कि उसकी रगों में भी आप ही का खून है। आप जैसे मेहनती बाप का वो कोई गलत फैसला नहीं लेगा। बाकी फैसला तो आपके हाथ में है बाबा। तुम्हारा शुक्रिया बेटी अपनी राय देने के लिए। अब जाओ, करीम इंतजार कर रहा है। शुक्रिया मोहसिन बाबा, मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। इस मुश्किल घड़ी में इस लड़की का हमारी जिंदगी में आ जाना एक अजीम तोहफा है हमारे लिए। देखो हुरिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। करीम की गैर मौजूदगी में उसके सामान की तलाशी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? मैं लूंगी।
हम ये सब फेंक देंगे समीर। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टेबल करीम का फेवरेट टेबल है। फिर इसे कहीं दूर रख देते हैं। इस चीप टेबल को देख के मेरी तबीयत खराब हो रही है समीर। मेरी तबीयत खराब हो रही है। फिर से हो रही है? क्या इसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? जानते हो मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है? इस सोफे को देखकर। तुमने देखा नहीं इसका हाल कैसे रंग उतर रहा है इसका? तो चलो फिर अपने कमरे में चलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी आखिरी कैंपेन ने पूरी मार्केट में धूम मचा दी है। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, बैठे रहो। खड़े होने की जरूरत नहीं बच्चों। हम लोग इस महीने की सारी सेल्स चेक करे थे मोहसिन साहब। अच्छा बेटा, ये सब मैं बाद में देख लूंगा। पहले तुम ये बताओ कि उस कंपनी के साथ काम करके हमें क्या फायदा होगा। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सब लोग करीम के साथ मुत्तफिक हैं या नहीं। बाबा, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है। मोहसिन अंकल, मुझे लगता है कि उस कंपनी के साथ काम करने से बहुत फायदा होगा। हमारी कंपनी की इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरा भी यही ख्याल है सर। बैठो और बताओ मुझे। बात तो कुछ ऐसी है बाबा, जब एक बड़ी कंपनी किसी काम में हाथ डालती है तो वो बहुत बड़ा बजट भी मुकर्रर करती है, जिसकी वजह से उसकी साथ ही जितनी भी छोटी कंपनियां होती हैं वो भी तरक्की करती हैं, उनके भी फंड्स बढ़ते हैं। तुम्हारा मतलब इससे हमारी कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बरक्स हमारी कंपनी का नाम मशहूर होगा, क्योंकि ये कंपनियां बड़ी रिसर्च के बाद किसी कंपनी को चुनती हैं। हम लकी हैं कि हमारी कंपनी उनकी कंपनी के साथ मर्ज होने के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है, और इतनी बड़ी कैंपेन में 51% शेयर्स भी हमारी कंपनी के एसेट से काफी ज्यादा होंगे। शेयर्स हमारे पास ही रहेंगे और ये बहुत बड़ा फैसला है। और इससे ये होगा मोहसिन अंकल कि हमारा काम स्टोर के बनिस्बत ऑनलाइन ज्यादा चलेगा। जी बिल्कुल, हमें इस वक्त होशो हवास से काम लेना होगा, क्योंकि अगर हम उनके साथ नहीं जाते तो शायद कोई और कंपनी मान जाए इन शराइत पे। और अगर ऐसे में खुदा न खास्ता हमारी मुखालिफ कंपनी इन शराइत पे मान जाती है तो वो हमें मार्केट से बाहर कर सकती है। तो इस सूरत-ए-हाल को आप समझते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो ये कैंपेन उठाते हैं और ये कामयाब हो जाती है तो हम बैंकरप्ट हो सकते हैं। और अगर हम मान लें तो क्या होगा? अगर कबूल करते हैं तो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे साथ आ रही है। इसके नतीजे में ना सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरी दुनिया में हम छा सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको लगता है कहीं हमारी कंपनी का नाम ना खत्म हो जाए, लेकिन मोहदामो का नाम और काम इस तरह पूरी दुनिया में पहुंच रहा है मोहसिन साहब। हमारे जमाने में तो पूरे का पूरा बहरी जहाज सिर्फ कप्तान ही संभाला करता था, लेकिन आजकल के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। ऐसा ही है, पर अगर हम ना माने तो वक्त के साथ साथ ना सिर्फ हम इस मार्केट से बल्कि पूरी फैशन इंडस्ट्री से गायब हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करो। पहले हम मीटिंग करके देखते हैं, फिर सोच लेंगे कि क्या करना है हमें। क्या आप सीरियस हैं बाबा? बिजनेस के मामले में मैं मजाक नहीं करता। मैं जल्द से जल्द मीटिंग अरेंज करवाती हूँ। हाँ, आपके मशकूर हैं हम। शुक्रिया। आशा से कहो। कैसे? मैं समझा नहीं। उससे बात कर लेना, सब कुछ समझ जाओगे। आ जाओ। हेलो, बाबा ने हमारा आइडिया कबूल कर लिया। वाह, मुबारक हो तुम्हें। उन्होंने कहा कि मुझे उनका शुक्रिया नहीं बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। दरअसल मुझसे मोहसिन बाबा ने पूछा कि करीम काम में कैसा है और मैंने बता दिया बस। अच्छा, मुझे डिटेल में बताओ कि तुमने क्या कहा, क्योंकि नॉर्मली तुम मेरी तारीफ नहीं करती हो। बस मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कह दिया। अच्छा, लगता है कि तुम रिक्वेस्ट करवाना चाहती हो, उसके बाद बताओगी। ऐसी कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। यानी कि तुम किसी हाल में नहीं बताओगी? जानते हो, मैंने मोहसिन बाबा को बता दिया कि तुम लड़कियों के पीछे जाते हो, फिर 1 2 3 तक गिनती गिनते हो, और जब वो पीछे मुड़ के देखे तो तुम्हें बहुत खुशी होती है। अच्छा किया, फिर भी शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने बाबा को सिर्फ सच बताया।
मेरे ख्याल में अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखो। और तुम भी। पता नहीं अब वो क्या सोच रहा होगा, मगर मैं भी क्या करती, झूठ तो नहीं बोल सकती ना। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, उसने तुम्हारी तारीफ में सिर्फ 2 अल्फाज ही कहे हैं। अच्छा हुआ रज़ा तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बोलिए। देखो बेटा, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। जो सलूक तुम नजमा के साथ कर रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि तुम गलत हो, मगर ये सब ठीक नहीं है बेटा। तो फिर मुझे बताइए कि आप चाहती क्या हैं? आपने मुझे कहा डॉक्टर के पास जाओ, मैं गया। तो अब बताइए कि मुझे क्या करना है और यहाँ कैसे रहना है। बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जो बुरा हुआ है वो सब मिलकर ठीक भी तो किया जा सकता है ना रज़ा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। तुम मेरे लिए, न नजमा के लिए, न किसी और के लिए। सिर्फ अपनी बेटी की खातिर घर में झगड़ा करना बंद कर दो बेटा। तुमने देखा नहीं वो कितना सहम गई थी। अब आपसी रंजिशों को छोड़कर तुम दोनों ये सोचो कि घर के हालात को कैसे बेहतर करना है। तो क्या आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा? बस मेरा एक ही मसला है कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप सच जानना चाहती हैं तो इस सब से थक गया हूँ मैं। क्या ये बहुत आसान है? तुम्हें आसान लगता है इस तरह से हार मान लेना? देखो, मैं मानती हूँ कि इस बार नजमा गलत है, लेकिन बेटा ये भी सच है कि वो तुमसे, बिस्मा से, मुझसे, इस घर से बहुत प्यार करती है। अगर एक दूसरे के साथ बैठकर अपने आपसी मामलात को ठीक कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए अम्मी। जानते हो बेटा, आज सुबह से नजमा ने कुछ नहीं खाया। जाओ खुद भी खाना खाओ और उसे भी अपने साथ खिलाओ। मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अगर वो गुस्से में कुछ कहे तो खामोशी से सुन लेना। बात ना बनी तो फिर मैं बात करूंगी नजमा से। अच्छी बीवियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तुम्हें अपना घर बचाना ही होगा बेटा। चलो जाओ, मनाओ उससे जाके। शाबाश। अरे बच्चों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। खाना वाकई बहुत मजेदार था। लगता है ज्यादा खा गया। पेट में काफी दर्द है, मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। आप लोग प्लीज खाना खाइए। ठीक है बाबा। हाँ ठीक है बाबा। अरे मोहसिन, अरे मैडम, आप क्यों घबरा गई? आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आप सब आराम से खाना खाइए। हाँ ठीक है। ओके, हम भी चलते हैं। आप लोग खाइए प्लीज। करीम 2 मिनट बैठो यहाँ, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। खालदा आंटी, क्या फिर करीम ने कुछ कर दिया? और ये तुम्हें बगैर सोचे समझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आज के बाद इस घर में सब लोग अपनी हरकतें ठीक करेंगे और कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मेरी थोड़ी बात को ज्यादा समझो तो बेहतर है, ठीक है? क्यों अम्मी, अब क्या हो गया है? तुम्हारे बाबा काफी बीमार हैं। क्या हुआ है मोहसिन बाबा को? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हुआ है। मैं तो इस हिसाब से बात कर रही हूँ कि उन्हें कभी कुछ ना हो। इसके लिए हम सबको घर का माहौल ठीक रखना होगा। हम मियाँ बीवी अब बूढ़े हो रहे हैं, हमें आराम की जरूरत है, लिहाजा तुम लोग अब अपनी जिम्मेदारियां संभालो। अच्छा अम्मी, मैं समझ गया। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह। मैं मोहसिन के पास जाती हूँ। ठीक है अम्मी। यूं ही डांट कर चले गए, वो भी बगैर किसी वजह के। देखो, उन्होंने डांटा नहीं बल्कि समझाया है। बाबा का बीपी अक्सर हाई रहता है ना, शायद अब भी ऐसा ही हुआ हो। समीर, बाबा को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने ज्यादा खा लिया है, गैस हो गई है बस। तुम बस अपने बच्चे पर ध्यान दो। खालदा मैडम कह रही हैं तो जरूर कोई सीरियस बात है। वो बीवी है बाबा की, और उनसे बेहतर बाबा को कोई नहीं जान सकता। ये सब बातें तो हम भी जानते हैं। अच्छा ठीक है, हम अब चलते हैं। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह जी भाई, हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, मेरे ख्याल में अब हमें भी चलना चाहिए आयशा। करीम तुम जाकर सो जाओ,
दरअसल टीचर मुअम्मर आ रहे हैं और मुझे पढ़ना है उनसे बाहर लॉन में। मुअम्मर आ रहा है वो भी इस वक्त? आयशा क्या तुमने टाइम देखा? अगर तुमने उसे बुलाना ही था तो शाम में बुला लेती उसे। करीम, मैंने उन्हें शाम में ही आने का कहा था, हम ही लोग चले गए थे, इसीलिए वो अभी आ रहे हैं। अब अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो तुम कहोगी कि शायद मैं जेलस हो रहा हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे टीचर देखे, लेकिन कोई भी किसी को कभी इस वक्त पढ़ाने नहीं आया करता था। आयशा, वो बंदा लाइन मार रहा है तुम पे, और वो ये काम तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे मियाँ के सामने कर रहा है। खैर, आज तो मैं उसे अपने घर में घुसने ही नहीं दूंगा। करीम, पागल मत बनो, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है उन्होंने मेरे लिए। तुम बहुत जल्द लोगों पर यकीन कर लेती हो आयशा। तुम जानते हो मैं जल्दी यकीन नहीं करती। तुम ये सवाल हल करो, तब तक मैं कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाता हूँ। लो, मोमबत्ती भी जला लो भाई। म्यूजिक लगा के कभी कोई पढ़ाई करता है? बेवकूफ लड़की को समझ नहीं आ रही। जानती हो आयशा, ये मेरा फेवरेट बैंड है और इस महीने कॉन्सर्ट के लिए इस्तांबुल आ रहे हैं ये। बहुत अच्छे, लाजवाब। तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो रही ना? मैंने सोचा म्यूजिक के साथ पढ़ाई करने में ज्यादा मजा आता है। वो दरअसल सर, मुझे म्यूजिक सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप सुनिए, कोई बात नहीं। इस तरह के मौसम में गाने सुनने का मजा आता है। ये मौसम, गाने और पढ़ाई, क्या कॉम्बिनेशन है। क्या वाकई? आयशा, अगर तुम थक गई हो तो मुझे बता दो, हम ब्रेक ले सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। इसका जवाब है 5। देखा म्यूजिक का कमाल। अब इन सब का क्या करना है अम्मी? ट्रे में डालेंगे इसे। इसमें डालना है? ये डालने के बाद केक बन जाएगा क्या? इसे ट्रे में डालकर फैला देंगे, फिर ओवन में रखेंगे, केक बन जाएगा। ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे रजा बेटा, आ जाओ, सही वक्त पर आए हो। और वो कहाँ है? सो रही है अपने कमरे में। और खाने का क्या? मैं चाहती थी कि तुम दोनों इकट्ठे ही खाना खा लेते। भूख लगेगी तो खा लेगी। ये क्या कर रहे हो बेटा? सारा खराब कर दिया तुमने। इसे इस तरह नहीं करते, मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। अम्मी जान, मैंने ये इसलिए डाला कि ये ना लगे कि हमने कंजूसी की है। पेट की भूख से पहले आंखों की भूख मिटना जरूरी है। तुम बस देखते जाओ मैं कैसा बनाती हूँ मेरी इसे। प्यारी अम्मी, मेरी अच्छी अम्मी। अच्छा, अब ज्यादा मस्त आप खाना जैसा लगाओ। कोई नहीं है अम्मी। जिसकी आप जैसी माँ हो, उसे दुनिया में और भला क्या चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, ये केक वाकई तुमने खाने के लिए बनवाया है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हें बेच दोगे? मुझे तुम्हारी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। क्या बात करते हैं भाई, मैं तो ये सिर्फ उन्हें टेस्ट करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं भला क्यों बचूंगा? अच्छा ठीक है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे। आपके ये गलत अंदाजे आपको खराब कर रहे हैं भाई। सारी दुनिया अपने से छोटों की हौसला अफजाई करती है, और एक आप हैं कि हर वक्त छोटे भाई पे शक करते रहते हैं। सही कहा अम्मी। सर, मैं जरा पानी पी कर आती हूँ। क्या आपके लिए चाय कॉफी लाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अब क्या हुआ? टीचर ने ये तो नहीं कहा कि बेडरूम में बैठ के पढ़ते हैं। करीम, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? मैं अंदर सिर्फ पानी पीने आई हूँ। ये बेहुदा सोच मेरी नहीं उसकी है, वरना वो रात के इस पहर यहाँ ना आता। और पढ़ाते वक्त म्यूजिक भी प्ले करता है वो। बस अब तो मोहब्बत का खुलेआम इजहार ही बाकी रह गया, वो भी कर लो। करीम, अब बस कर दो, समझे? करीम, हम जब भी मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे गुफ्तगू करते हैं, और मैं तुम्हें सफाई किस लिए दूं? मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे। मैं तुम्हें तंग करने की कोशिश नहीं कर रहा आयशा, जगा रहा हूँ तुम्हें। देखो, तुम्हें उस इंसान के इरादों के बारे में इल्म नहीं। जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी ना, तब तुम्हें मेरी कदर होगी। करीम, अगर ऐसा होता जैसा कि तुम सोच रहे हो, तो हम इतने अरसे से मिल रहे हैं। वो कम से कम एक बार तो कहता या कोई इशारा दे देता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब बस करो और मुझे जाकर पढ़ाई करने दो। वो रात को तुम्हारे घर आता है, म्यूजिक चलाता है, जबकि वो तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हुआ है। असल में तुम्हारी अकल घास चरने गई हुई है आयशा। आयशा, आई नहीं तुम? सर, मैं बस आ ही रही थी, करीम से बात करने के लिए रुक गई। बस अभी पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। करीम, प्लीज रास्ता छोड़ दो, मुझे पानी पीना है और उसके बाद मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। थोड़ा ध्यान से चलो आयशा, वरना पछताओगी बहुत।
जो तुम कर रहे हो इसे सिर्फ जेलसी कहते हैं। बेवकूफ लड़की, ये जेलसी नहीं है। दोस्त होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूं मैं। मैं देखता हूँ। इस वक्त कौन आ गया? आओ साबरी। साबरी आया है अम्मी। सबको अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ साबरी, कैसे हो? ठीक हो? हाँ भाई, आप कैसे हैं? दूर रहो, हाथ मत लगाओ। ये क्या भाई, आपका सलूक तो मेरे साथ ठीक था और आपने ही मुझे अपने घर खाने पे बुलाया था। क्या मैंने कुछ गलत किया? बेटा वो दिन चले गए, अब तुम भी जाओ जाओ। जरा देखिए तो सही मैं क्या लाया हूँ। क्या है ये? केक है भाई, बेकरी से लाया हूँ। उस बेकरी वाले ने मेरे पैसे देने थे तो मैंने कहा मुझे केक ही दे दो। मैंने सोचा कि केक ले जाकर आप लोगों के साथ बैठकर खाऊंगा। बहुत अच्छा किया साबरी। चलो जी, शुरू हो गया ये भी। बेटा ये क्या किया तुमने? मेरा सारा केक का सामान बिखरा पड़ा था। ओहो क्या कर दिया। ठीक है, अरहम भाई को आज ऑफिस से छुट्टी है, इस खुशी में हम केक काटेंगे। क्या ख्याल है रजा भाई? क्या कह रहे हो? मैं तो वैसे ही घर पे आया हूँ, छुट्टी नहीं है मुझे। मैं अभी निकल रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो चुकी है। यानी आप केक नहीं खाना चाहते? मैं भला ये क्यों खाऊं? मैं तो अपनी अम्मी के हाथ का केक खाऊंगा। भाई यकीन करें, बहुत मजेदार है, एकदम फ्रेश और लाजवाब केक। ये केक आयशा को भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये खरीद लिया। अगर आयशा यहाँ पर होती तो वो इस केक का किसी को पूछती भी ना और सारा खा जाती। तुमने अपनी बकवास बंद ना की तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। साबरी अब तुम जाओ, इससे पहले कि काम खराब हो जाए। ठीक है भाई, आप कहते हैं तो चला जाता हूँ। मैंने सोचा कि आप सब लोगों का मूड अच्छा हो जाएगा, इसलिए केक लेकर आपके घर चला आया। तुम फिक्र मत करो साबरी, मैं जो केक बना रही हूँ मेरे दोनों बेटे वही खा लेंगे। हाँ हाँ, ये केक तुम ले जाओ अपने साथ यहाँ से। जाओ। क्या ख्याल है, केक ना काट लें? अच्छा अच्छा, जल्दी काटो। मोमबत्ती भी लाए हो रजा भाई, पहले हम इसे केक पर लगाएंगे, उसके बाद जलाकर काटेंगे। बहुत फजूल आदमी है अम्मी ये। अभी काट के लाया। और मेरे लिए बड़ा पीस काट के लाना। जी ठीक है भाई। सब सवाल हल हो गए और मैंने आज का सारा काम भी कर लिया। आप एक बार देख लें और जब चाहे मेरा टेस्ट ले सकते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, तो फिर ये ले लीजिए। लाओ दो मुझे। आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम पिछले 2 घंटों से हमें देख रहे हो करीम? शायद अब मुझे चलना चाहिए। जी ठीक है सर, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा, तुम बात करो। अल्लाह हाफिज। जी ठीक है सर, जाइए, अल्लाह हाफिज। करीम, मैंने तुमसे कुछ पूछा था कि तुम 2 घंटे से हमें देख रहे थे। हाँ, मैं नजर रख रहा हूँ उस पे। और नजर रखने का कोई फायदा हुआ? नहीं, मगर हो जाएगा। बल्कि जिस नजरों से वो तुम्हारी तरफ देख रहा था, मेरे जहन में कोई भी शक शुबा बाकी नहीं रहा। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ये मत करो, वो मत करो, और अब लोगों पे झूठे इल्जाम भी लगाने लगे हो। अगर याद नहीं तो मैं याद दिला दूं तुम्हें। उस बिलाल की दफा भी तुमने ऐसे ही कहानी सुनाई थी। फिर तुमने कहा कि तुम्हें उसकी नेचर पसंद थी। उसे तुमने अच्छे दिल की वजह से पसंद किया, जो कि मेरे पास तो है ही नहीं। करीम, अब बिलाल का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया? और बिला वजह तुम मुझे क्यों याद दिलाते रहते हो? हाँ, लोग बदल जाते हैं, हालात वैसे रहते हैं। आई एम सॉरी आयशा, लेकिन तुम्हें अभी लोगों के असल चेहरे के पीछे छुपे इरादों के बारे में इल्म नहीं होता। तजर्बे से ये इल्म आता है। करीम बस कर दो, मेरे ख्याल से बहुत हो चुका है। बेशक मैं कुछ भी कहूँ, तुम्हें 1,00,000 यकीन दिलाऊं, तुम यकीन नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें मेरी हर बात छोटी लगती है। मुझे यकीन नहीं, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। ठीक है करीम, मैं चलती हूँ। नहीं करेगी, हरगिज कॉल नहीं करेगी। अगर कॉल की भी तो कहूंगा फ्री नहीं हूं। ओह मेरे अल्लाह। और अगर बोरियत हुई तो टीवी पर कोई अच्छी सी मूवी लगाकर देख लूंगा। सो तो नहीं गए? मैं सोने जा रहा हूं।
मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, यही उस लड़की का इलाज है। तुम में जरा भी सब्र नहीं है, मैं आ रही हूँ फुरकान। ओह, यहीं पे चलो। सोफा कहाँ चला गया करीम? यहीं पर तो था। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ यार। जैसे तुम तो जानते ही नहीं। अब ये सोफा ना होने का बहाना बनाकर मुझसे कहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ बेड पे ही सो जाया करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा करीम जीतर। मेरा नाम भी आयशा है। मैं तुम्हें तुम्हारे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। करीम, अब मुझे सब सच सच बता दो, सोफा तुमने कमरे से बाहर फेंकवाया है ना? कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो? तो फिर और क्या कहूँ मैं? अगर तुमने वो नहीं किया तो क्या कोई जिन आकर पहन गया वो सोफा? तुम्हें तो अपनी बचपन की चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है ना? आयशा बस करो प्लीज। करीम, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? प्लीज आज मुझे बता ही दो। आखिर तुम किस प्लान की बात कर रही हो? मैं कह रहा हूँ कि मैंने सोफा यहाँ से नहीं हटाया, मान जाओ। जानान, ये ले जाओ। आपको और कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। अरे जानान, ये बताओ कि करीम साहब के बेडरूम का सोफा किसने उठवाया है? मिस आयशा, मेरे इल्म में नहीं। मैंने कहा था ना कि करीम के कमरे के साथ छेड़छाड़ मत करना। मैंने कहा था हटाने को। लेकिन क्यों? हाँ, हुरिया, अगर उठवाया था तो कम से कम करीम से पूछ लेना चाहिए था तुम्हें। आयशा डार्लिंग, उसका जो रंग था मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे देखकर तबीयत खराब हो रही थी मेरी। मगर वो कलर मुझे बहुत पसंद था, बड़ी मेहनत से ढूंढा था वो मैंने। कारीगर ने उसे बनाने के लिए पूरे 2 महीने लिए थे और आपको पसंद नहीं? अरे करीम, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? मैं तुम्हारा सोफा खा नहीं गई, सिर्फ कमरे से बाहर निकाला है। रंग बदलवा कर वापस ले आना। देखो, अगर करीम को वो रंग पसंद नहीं आया तो हम सोफे को दोबारा वही रंग करवा देंगे। समीर, कैसी बातें करते हो? करीम को क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी हम सब कुछ इस बच्चे के लिए कर रहे हैं। भाभी, खुदा का खौफ करें, मेरे सामने ये बच्चे को लेके अजीबोगरीब हरकतें तो मत करें। आप मान जाएं कि बहुत अरसे से आपकी मेरे कमरे पे और मेरी चीजों पे नजर थी और मौका मिलने पे आपने सब कुछ ले लिया। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने हुरिया को समझाया भी था कि कोई छेड़छाड़ मत करना, लेकिन इसने मेरी एक ना मानी। इसने वही किया जो इसके दिल में था। वो बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है। हाँ, और तुम्हारा भी कुछ लगता है करीम? तुम अपने भतीजे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कैसे चच्चा हो? ठीक है भाभी, वो मेरा भी भतीजा है, उसे बड़ी सुकून की जगह पे सुलाएं, मगर ये पर्सनल चीजें लेना, आप ऐसा कीजिए उसके लिए कोई छोटा साइड बेड ले लें, और वो भी उसके लिए मैं आपको खरीद देता हूँ, लेकिन मेरी चीजों को मत छेड़े। क्या वो मेरी पर्सनल चीजों के बगैर सो नहीं पाएगा? करीम, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बच्चे का सोचो और फिर हुरिया की तबीयत देखो जरा। आखिर क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? मैंने तुम्हें समझाया था कि मोहसिन की तबीयत ठीक नहीं रहती, लिहाजा लहजे धीमे करो। मेरी तरफ मत देखिए खालदा मैडम, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ तुमसे नहीं कहा लड़की, सबसे कहा है, सब कसूरवार हैं। चलो जाओ, अपने अपने कमरों में जाओ। अच्छा खालदा आंटी, गुड नाइट। हाँ, तो सब कुछ देखने के बाद तुम्हें पता चल गया होगा कि वो सोफा मैंने वहां से नहीं हटाया। मुझसे माफी मांग सकती हो तुम। क्यों भला मैं क्यों तुमसे माफी मांगू करीम? क्योंकि तुम्हारे जहन में मेरे लिए बुरा ख्याल आया था, इसलिए माफी मांगो। मेरा कसूर नहीं है, तुम्हारे बारे में तो नेक ख्याल आते ही नहीं मेरे दिमाग में। अच्छा, बस करो, बात को बढ़ाओ मत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि तुमसे गलती हुई, क्योंकि तुम्हारे नजदीक किसी और की इज्जत तो होती ही नहीं है। आयशा, आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बहुत इंसाफ पसंद थी ना। अच्छा चलो ठीक है, आई एम सॉरी। दोबारा कहना जरा। बस कर दो, बस कर दो। मैंने सॉरी बोल दिया है, अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, मगर सोएंगे कैसे? हम लड़ाई झगड़े में असल बात तो भूल ही गए कि सोना कहाँ है। क्या अब हम एक ही बेड पर सोएंगे? ये नामुमकिन है। इसके अंदर का शैतान कभी भी जाग सकता है, लिहाजा इसके साथ एक बेड पे सोना ठीक नहीं होगा। हाँ, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है क्योंकि मुझे लगता है कि पहले इसके बारे में मेरे दिल में बहुत सी फीलिंग्स हैं। एक मुनासिब फासला रखना चाहिए। लेकिन अब करेंगे क्या? तो ऐसा करते हैं, हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि अपना बिस्तर लेके ऊपर सोने चला जाता हूँ ताकि तुम सुकून से सो जाओ। ये आइडिया बहुत कमाल का सोचा तुमने। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि मैं यहीं सो जाता हूँ तो तुम मुझसे कहोगी कि मैं बेहुदा हूँ।
वैसे भी सब अपने कमरे में जा चुके हैं तो मैं कहीं भी सो सकता हूँ। सुबह उठ के आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं रात को कहाँ सोया था। ठीक है, ये रहा तुम्हारा स्लीपिंग सूट, अब जाकर ऊपर सो जाओ। हाँ, ये कुशन और ले जाओ। ये लो। ओके, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट करीम। शुक्र है बच गया। शुक्र है बला टल गई।